बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि फ़ोरेंसिक मेडिसिन को चैप्टर वाइज कैसे पढ़ा जाए। अच्छा, फ़ोरेंसिक मेडिसिन एक थर्ड ईयर का ऐसा सब्जेक्ट है, ये बहुत एक्सटेंसिव है। वैसे स्टडी के लिहाज से मुश्किल तो नहीं है, लेकिन यह है कि ये काफ़ी एक्सटेंसिव है, तो इस वजह से हम इसके चैप्टर वाइज गाइडलाइन देखेंगे कि हमने कवर कैसे करना है। जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ वो हमारा कवर होगा एनआरए से और शबाज से। लेकिन उससे पहले हम इसका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि मार्क्स की डिवीजन कैसे होती है। अच्छा, सबसे पहले ना हम टॉपिक वाइज देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे। सबसे पहले तो आ जाएगा लॉ। लॉ और उसके बाद आ जाता है, उसके लॉ के अंदर से हमारे पास एक एससीक्यू आएगा और 5 एमसीक्यू आएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी में से भी एक और एससीक्यू आएगा और 5 एमसीक्यू आएंगे। और उसके बाद आ जाता है सेक्सोलॉजी, उसके अंदर से भी एक एससीक्यू है और 4 एमसीक्यू हैं। फिर आ जाता है थेनाटोलॉजी या डेथ, उसके अंदर से भी एक एससीक्यू आएगा और 3 एमसीक्यू आएंगे। अच्छा, फिर आता है ऑटोप्सी, उसमें से भी एक एससीक्यू है और 4 एमसीक्यू हैं। इसी तरह ट्रोमाटोलॉजी है, उसके अंदर से भी एक एससीक्यू है और 9 एमसीक्यू हैं। फिर आ जाता है जनरल टॉक्सिकोलॉजी, उसके अंदर से एक एससीक्यू है और 3 एमसीक्यू हैं। देन स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी, इसके अंदर से 2 एससीक्यू आ जाते हैं और 12 एमसीक्यू आते हैं। अब इसके ना टोटल 9 एससीक्यू होते हैं और हर एक जो एससीक्यू है उसके 5 मार्क्स होते हैं, तो टोटल जो एससीक्यू हैं उनके 45 मार्क्स हो गए। इसी तरह जो एमसीक्यू होते हैं उसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 45 होते हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ना है कि इसे हम कैसे करेंगे, टॉपिक वाइज कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉ को। इसके अंदर जो मेन बुक है ना लॉ के लिए, वो एनआरए है, आपने उसे फॉलो करना है। और उसके लिए हमारे पास क्या क्या आएगा, एनआरए का जो चैप्टर नंबर 2 है, 3 और 4 है। अच्छा, आपने ऐसा करना है कि चैप्टर 2, 3 और 4 को एक्सटेंसिवली एक बार आपने गो थ्रू करना है, ताकि आपको जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। उसके बाद बेशक आप जब सेकेंड रिवीजन करेंगे उसके अंदर आपने क्या करना है, सेकेंड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर से आपने जो मार्क की होंगी ना चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं सिर्फ वही कर लें। अच्छा, उसके अंदर ना एक ये है कि एनआरए से जब आप पढ़ेंगे ना तो एमसीक्यू में या एससीक्यू में ये भी पूछ देंगे जो डिफरेंट लॉ हैं उसकी सेक्शन कौन सी हैं, तो ये एनआरए से कवर नहीं होंगी। इसके लिए आपने पढ़ना शहबाज का चैप्टर नंबर 13, या फिर ऐसे भी हो सकता है डिफरेंट नोट्स आते रहते हैं, ग्रुप्स के अंदर शेयर होते रहते हैं, तो उसके अंदर से आपने देख लेनी है कि जो जो भी आप लॉ पढ़ें, जैसे इस्कात हमल है, इस्कात जनिया या कत्ल से रिलेटेड जो भी है, आपने उसकी डिफरेंट सेक्शन पाकिस्तान के आइन के अंदर कौन सी हैं वो आपने देखनी है शहबाज के चैप्टर नंबर 13 से। देन सेकंड है हमारे पास पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है एनआरए से, और ये मेन चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। इसके अलावा आप जो चीज़ें कवर नहीं होंगी वो आपने कहाँ से देखनी है, शहबाज के चैप्टर नंबर 3 से। जैसे ना कुछ टॉपिक्स हैं जो उधर से कवर नहीं होंगी एनआरए से, तो जैसे कॉर्पस डिलेक्टी है, न्यूक्लियर सेक्सिंग है, टैटू मार्किंग है, तो ये आपने करनी है शहबाज के चैप्टर नंबर 3 से। देन आ जाता है हमारे पास सेक्सोलॉजी। इसके अंदर से एनआरए के चैप्टर 9 के सिर्फ टेबल्स देखने हैं, लेकिन जो मेन है ना वो आपने शहबाज से करना है। उसके अंदर चैप्टर नंबर 10 है, शहबाज का चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 15। जो चैप्टर 10 है ना उसके अंदर से आपने डेफिनेशंस करनी है, और एबॉर्शन जो है ना उसकी आगे आ जाती है, मेथड्स आ जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। मेथड्स आपको डिफरेंट तरह के दिए होंगे, लेकिन ऑन द बेस ऑफ जो स्किल्स है ना वो आपने मस्ट करना है, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस भी मस्ट करनी है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 11, उसके अंदर से डेफिनेशंस और सेक्शंस, जो भी मतलब उसके अंदर ला लिखे हुए हैं डेथ से रिलेटेड, वो आपने उसकी सेक्शंस मस्ट गो थ्रू करनी है। फिर आ जाता है एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप एंड सोडोमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनआरए से आपने बहुत अच्छे से करना है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 15, और ये वाला शहबाज से आपने वैसे तो जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है बस वही वाले टॉपिक्स करें तब भी कवर हो जाएगा। देन आ जाता है थेनाटोलॉजी। थेनाटोलॉजी के लिए आपने करना है एनआरए से चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, और ये तो आपने कम्प्लीटली करने हैं। और उसके बाद जो आपने शहबाज से चैप्टर नंबर 4 है ना उसके कुछ डेफिनेशंस और कुछ टेबल्स करने हैं।
और उसके बाद आ जाता है शहबाज का चैप्टर नंबर 8, और इसके अंदर से सिर्फ एक जो ड्राउनिंग वाला टॉपिक है वो कर लें तो आपका कवर हो जाएगा। देन आ जाता है हमारे पास ऑटोप्सी। जो ऑटोप्सी का है ना वो चैप्टर नंबर 2 है, शहबाज से करना है, ये मेन चैप्टर है। और जो है चैप्टर नंबर 11 है एनआरए का, उससे उसके सिर्फ आपने टेबल्स करने हैं। देन आ जाता है ट्रोमाटोलॉजी। जो ट्रोमाटोलॉजी है ना ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही एससीक्यू आता है, तो आप यही प्रेफर करेंगे इसके कोई नोट्स वगैरह अगर आपको मिल जाते हैं तो वो आप नोट्स से गो थ्रू कर लें, या अदरवाइज़ ये वाले जो मैं आपको बता रही हूँ स्पेसिफिक आपने जो चीज़ें ना बस वही करनी है इसके लिए। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 6 है एनआरए से, उसके टेबल्स और डायग्राम, और चैप्टर नंबर 7 की टेबल और डायग्राम, और चैप्टर नंबर 8 एनआरए से टेबल्स और डायग्राम। ये जो डायग्राम्स है ना ये ऑस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो ऑस्पी आती है वो एनआरए की डायग्राम से ही आती हैं। देन आ जाता है शहबाज का चैप्टर नंबर 5, ये मेन चैप्टर है ट्रोमाटोलॉजी के लिए, और जो मोस्टली एससीक्यू होते हैं ना वो इससे कवर हो जाते हैं। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 6 शहबाज से, उसके अंदर से जस्ट सिलेक्टिव जो गाइडलाइंस वाला वही वाला करना है। देन आ जाता है शहबाज का चैप्टर नंबर 7, और उसके अंदर जो टेबल ऑफ डिफ्रेंसिएशन है ना डिफरेंट, वो आपने वो वाले करने हैं। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 16 शहबाज से, इसके अंदर ना टाइप ऑफ इंजरीज जो है वो वही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे विप्लैश इंजरी है, जैक नाइफ इंजरी है, या डाइस इंजरीज हैं, ये आपने करनी है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है फोरेंसिक मेडिसिन में, वो आ जाती है टॉक्सिकोलॉजी। अब टॉक्सिकोलॉजी को दो डिवीजन्स हैं इसकी, एक आ जाती है जनरल और स्पेशल। जो जनरल है ना उसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक आता है, वो आपने शहबाज से करना है। जो फिर आ जाती है स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी, स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के लिए वैसे ना जो प्रेफरेबल बुक है वो शहबाज ही है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइजन लिखे हुए हैं तो आपने सारे के सारे नहीं करने। ये जो मैं आपको बता रही हूँ बस यही वाले कर लें तो इनमें से हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं क्रोसिव्स। क्रोसिव के अंदर से आपने सिर्फ दो या तीन चीज़ें करनी है, एक सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और हाइड्रोसाइनिक एसिड। फिर आ जाते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पॉइजन्स, उसके अंदर से फास्फोरस है, आर्सेनिक, मरकरी, लेड। फिर आ जाते हैं वेजिटेबल पॉइजन्स, उसके अंदर से अब्रस करना है। फिर आ जाते हैं कार्डियक पॉइजन, उसके अंदर डिजिटेलिस है और निकोटीन है, ये दो आपने करने हैं, डिजिटेलिस और निकोटीन। फिर आ जाते हैं स्नेक पॉइजन। जो स्नेक पॉइजन है ना ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर जो स्नेक की टाइप्स है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत पूछी जाती हैं। देन आ जाता है अल्कोहल और उसके स्टेजेस। फिर आ जाता है धतूरा, बारबिचुरेट्स, कोकेन, ओपियम, कनेबिन्स, स्ट्रिक्चिन। अच्छा, उसके बाद जो गैसेस आ जाती हैं उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है। देन उसके बाद आ जाती है पैरासीटामोल और उसकी पॉइजनिंग, और ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स की पॉइजनिंग। ये होगी टॉपिक वाइज गाइडलाइन। अब इंशाल्लाह हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।